प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक देश में कहीं न कहीं स्थान पर होती है। इस वर्ष की बैठक मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में कचनार क्षेत्र में संपन्न हुई। इस बैठक में देश भर के प्रांत टोली के सदस्य, क्षेत्र टोली के सदस्य एवं अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित होते हैं। 407 लोग अपेक्षित थे, जिसमें से 397 उपस्थिति रही। 10 लोगों की उपस्थिति स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण की वजह से नहीं हो सकी, अन्यथा इस बैठक में लगभग 100% उपस्थिति हुआ करती है। ये बैठक इस बार शताब्दी वर्ष होने की वजह से और महत्वपूर्ण हो गई है। शताब्दी वर्ष का प्रथम कार्यक्रम 2 अक्टूबर को प्रारंभ हो गया था। विजयादशमी के दिन नागपुर में इस उत्सव की उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। एक बड़ी संख्या में लगभग 14,000 स्वयंसेवक गणवेश में और 21,000 अन्य नागरिक वहां उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों से वहां पे प्रतिनिधि आए हुए थे। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक क्षेत्र से लगे हुए लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत भव्य था और उस कार्यक्रम के बाद ही हमारे देश में सभी स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। हर मंडल स्तर पे विजयादशमी के उत्सव मनाए गए थे। देश भर में पहले उत्सव मनाए गए और कुछ स्थानों पर संचलन भी हुआ। संचलन में साथ में घोष की भी व्यवस्था थी, तो कुछ स्थानों पर घोष की भी व्यवस्था हुई। इस प्रकार से यह उत्सव बड़े धूमधाम से और बड़े भव्य तरीके से मनाया गया था। इस बार की सबसे अच्छी बातें ये रही कि ऐसे स्थानों पर भी जहाँ पर कभी उत्सव नहीं हुआ करते थे, इस बार हुए। जैसे लद्दाख में, कश्मीर में, केरल में, बंगाल में, मणिपुर में, अरुणाचल में, ऐसे स्थानों पर भी, दुर्गम स्थानों पर, वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। इन कार्यक्रमों की चर्चा के पश्चात वहाँ पर अन्य प्रांतों में जहाँ जहाँ देश में कहीं भी समस्याएं हैं, उसके बारे में भी चर्चाएं हुई हैं। जैसे मणिपुर की समस्या के बारे में, नेपाल के बारे में, पंजाब के बारे में, लद्दाख के बारे में, इस तरह की समस्याओं के बारे में वहाँ के प्रांत के अधिकारियों ने अपनी समस्याएं रखी और उस पर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की और क्या क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं उसके लिए, ये चिंताएं हमारी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने किया था। आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रम, जैसे अभी विजयादशमी का उत्सव हुआ, उसके बाद साल भर हमारे इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें तुरंत आने वाला कार्यक्रम है घर घर संपर्क करना। घर घर संपर्क हम पूरे देश में जितने भी हिंदू परिवार हैं, उन सबके यहाँ जाने के लिए हमने टोलियाँ बनाई हैं। उन टोलियों में एक टोली में 3 से 4 सदस्य होंगे और पूरे देश में इस प्रकार से घर घर जाके हम उनको पत्रक देंगे, भारत माता का एक चित्र देंगे और एक पुस्तक भी देंगे, जो कि पुस्तक वो अगर वो मूल्य दे के खरीद भी सकते हैं, उस तरह की पुस्तक देंगे। संघ के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा। तो हमारी इच्छा है कि कोई भी घर न छूटे। हमारे प्रांत में भी लगभग 45 लाख घर हैं। उन 45 लाखों में हमारी टोलियां बनी हुई हैं। 20,000 टोलियां करीब करीब बन गई हैं। वो टोलियां कल 5 तारीख से ये घर घर जाना प्रारंभ करेंगी और 30 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके पश्चात पूरे देश में सद्भाव बैठकें होंगी। सद्भाव बैठकों में भी
हम जात बिरादरी के लोग, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे सब लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे और हिंदू धर्म में हो रही अन्य प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे। जैसे लफ्ज़ जिहाद हो गया, हिंदू धर्म की और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसके पश्चात तीसरा कार्यक्रम होगा सब जगह एक हिंदू सम्मेलन करने का। यह हिंदू सम्मेलन भी इसी प्रकार से हर क्षेत्र में होगा। इन क्षेत्रों की संख्या इसकी भी बहुत लंबी होने वाली है। पूरा उसके आंकड़ा आपको दिया जाएगा कि कितने स्थानों पे हम लोग ये हिंदू सम्मेलन करेंगे। हिंदू सम्मेलन में ज़्यादातर उसी स्थान से कोई अध्यक्ष भी रहेगा, कोई महिला को भी हम लोग उसमें रखेंगे, इसलिए महिलाओं की सहभागिता होगी। सभी जाति बिरादर के हिंदू लोग ये इस सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस माध्यम से हम अपने हिंदुओं को संगठित करने का भी कार्य करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए सारे हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके पश्चात एक प्रमुख नागरिक सम्मेलन करेंगे। प्रमुख नागरिकों का सम्मेलन नगरीय स्तर पे होगा। जो ऐसे नागरिक जिनका समाज में कुछ वर्चस्व होता है, जिनकी बातों को सुना जाता है, ऐसे लोगों को भी हम अपनी बातों को बताएंगे। देश की समस्याओं के बारे में, देश एकता के बारे में, इस तरह की सारी बातें हम उन लोगों को बताएंगे। उसके पश्चात युवाओं के बीच में, क्योंकि युवाओं का देश है और युवाओं को संगठित करना और युवाओं को इस देश के बारे में बताना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो युवाओं के कार्यक्रम हम पूरे देश में करेंगे, विद्यालयों में करेंगे, महाविद्यालयों में करेंगे, अन्य स्थानों पर भी इस तरह से युवाओं के कार्यक्रम करेंगे। अंत में हमारा संघ का शाखा जो माध्यम है उसको सुदृढ़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर शाखा लगें। हम लोगों का उद्देश्य है कि देश का कोई गांव भी न बचे जहां पे शाखा न हो। कोशिश अधिकतर स्थानों पर शाखा लग रही है, लेकिन कुछ स्थानों पे अभी मंडली या के माध्यम से हम लोग का करते हैं या मिलन के माध्यम से। हम लोगों का उद्देश्य इस बार है कि संघ शताब्दी वर्ष समाप्त होते होते सभी गांव में हम शाखाएं पहुंचा सकें। शाखा का मुख्य काम होता है व्यक्ति निर्माण का, और व्यक्ति निर्माण हो गए अगर, तो हम समझते हैं कि देश को हम लोग आगे बढ़ाने में जो हमारा संघ का उद्देश्य है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, इसके लिए हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण कार्य आगे चलता रहेगा। इस बार हमारे गोरक्ष प्रांत में एक विशेष कार्यक्रम शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने किया था, जो कि दीपावली मिलन का था। दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव, ये 6 विभागों में ये कार्यक्रम हुआ और हर विभाग में लगभग 2000 की संख्या रही। केवल कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 400 कार्यकर्ताओं के परिवार लगभग प्रत्येक कार्यक्रम विभाग पे स्तर पर थे। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने संघ की बातों को बताया, संघ कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में बताया। आप लोगों ने भी उसको सुना होगा। वास्तव में ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव के कार्यक्रम को हम लोग करते रहेंगे। हम लोग इस वर्ष बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करके छोटे छोटे स्तर पे, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम गांव के स्तर तक संघ को पहुंचाएं, इसलिए ये कार्यक्रम हमारे जो हमने बताए हैं ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और इन कार्यक्रमों में जो हमारा पिछले वर्ष से चल रहा है कि पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन, इन बातों को जरूर बताया जाएगा। हर कार्यक्रम में पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन के लिए बताया जाएगा। पंच परिवर्तन में मुख्य रूप से जो हमारे आज परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। स्वदेशी की जागरण के लिए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसके लिए करेंगे। नागरिक कर्तव्य हमारे ये जो ख़राब हो रहे हैं कि हम जाते हैं सड़क पे और चौराहे पे लाल बत्ती में भी क्रॉस करने लगते हैं, बिना हेलमेट के करने लगते हैं, बड़े लोगों के साथ बिहेवियर हमारा ख़राब हो रहा है। तो इस तरह के नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी हम लोग ये बातें करेंगे। ये कार्यक्रम हम
हर अपने कार्यक्रमों में बताते रहेंगे। इस तरह से हमारा साल भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है। इस पूरे वर्ष में हम घर घर तक जाएंगे, गांव गांव तक शाखाएं लगाएंगे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और जितने व्यक्ति तैयार हो जाएंगे उससे हमारा देश परम वैभव की तरफ जाएगा।